गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र कुमार बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊद सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे संख्या पत्ती। गणित विषय में संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है संख्या पत्ती, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम संख्याओं का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर संख्याओं का पढ़ने के लिए सर्वप्रथम बात करूँगा मैं अंक, क्योंकि अंकों से ही संख्या बनती है। जैसे अंक के बारे में पढ़ें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रिय विद्यार्थियों, गणित में 10 अंक होते हैं जिसे हम दशमिक अंक भी कहते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे संख्या की बात करें, 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कितने भी अंक को मिलाने पर क्या बनती है? संख्या। जैसे बात करते हैं 27 है, 384 है, 752 है, 3084 है। 2 या 2 से अधिक जितने भी अंक मिलाएंगे तो संख्या बनती है। अब संख्याओं के निम्न प्रकार होते हैं। संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के प्रकार, सर्वप्रथम बात करते हैं सम संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जो जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः पूरा चला जाए या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्या है वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं 2 नंबर पे विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। इस प्रकार की जो भी संख्या हो वो कहलाती है विषम संख्या। अगली बात करते हैं 3 नंबर में भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है आदि। यानी इस प्रकार की संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगली बात करते हैं अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा सा ये अंतर है, भाज्य को हम संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। इसमें तो क्या होता है, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है, और अभाज्य में स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि।
इस प्रकार की जो भी संख्या है वो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इस संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। अभाज्य आ सकता है, रूढ़ संख्या। अगली बात करते हैं, अगली संख्या प्राकृत संख्या। नंबर सिस्टम यानी प्राकृत संख्या, इस प्रकार के बारे में देखो, ऐसी संख्या जिसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, हम जहाँ तक गिनती करते हैं वो सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। अगली आती है, बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अब पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जितनी भी प्राकृत संख्याओं में 0 संख्या को शामिल कर लिया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। अगली बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं को शामिल किया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ऋणात्मक जितनी भी धन संख्या हो, जितनी भी ऋण संख्या हो, और शून्य को शामिल कर लें तो वो सब क्या होती है? पूर्णांक संख्या। जैसे बात करते हैं 0 से बात करें, इस साइड में दाईं तरफ संख्या प्लस की होगी अनंत तक, और इधर होगी बाईं तरफ माइनस की अनंत तक। इस प्रकार की जो भी संख्या है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जितनी भी धन संख्या यानी प्लस की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक में जितनी भी ऋण संख्या या जितनी भी माइनस की संख्या, शून्य में शून्य। अगली बात करते हैं, अगली संख्या में आता है, बात करते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q, लेकिन कभी भी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कभी भी Q का मान शून्य नहीं होगा। जैसे बात करते हैं 1 बटा 2, 2, 3, 4 बटा 7 आदि। इस at की जो भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे अंश बटे हर या P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं पाई है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है आदि। यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जाती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगली बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वास्तविक संख्या का मतलब है जितनी भी संख्या हमने पहले पढ़ी वो चाहे ऋणात्मक, चाहे पूर्णांक हो, प्राकृत हो, पूर्ण संख्या हो। बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है जो भी आपने संख्या पढ़ी, पूर्ण, प्राकृत, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम,
सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने संख्याओं के बारे में बात पढ़ी। अब संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद में हमारे चैप्टर में थोड़ा सा ही और है, इसका सामान्य परिचय हम बात पढ़ेंगे। लिखा दशमलव प्रसार। विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव प्रसार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होता है, अशांत में क्या होता है, बात करते हैं पहले शांत दशमलव के बारे में। यानी हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए उसे तो कहते हैं शांत दशमलव। जैसे बात करते हैं, संख्या ली मैंने 1/2। अब मैंने 1/2 लिया है, मैं 1 में भाग दूंगा, 2 का भाग नहीं जाता। यहाँ शून्य लिखा तो यहाँ शून्य पॉइंट लिख दिया। 2 का भाग 10 में 5 बार घटाया तो शेष कितना आ गया? शून्य। अगर कोई भी संख्या में हम शांत दशमलव का पता करने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या का भाज्य का भाजक का भाज्य में भाग देंगे और प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आ जाए? शून्य हो जाए तो वो कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, अनवसानी, अनावर्ती और आवर्ती दशमलव। अब इसमें क्या पता चलेगा आपको? यानी अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो अनवसानी अनावर्ती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, जैसे बात करते हैं 1/3, आपने 3 का भाग दिया, 1 में भाग नहीं जा रहा, यहाँ शून्य तो यहाँ शून्य पॉइंट लिखा, 3 का 10 में गया 3 बार, 9 शेष बच गया 1, फिर भाग दिया शून्य 3 बार। यानी प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल क्या आ रहा है? 1। अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आ रहा है यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वह अनवसानी अनावर्ती। अब इसके पहले दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत के। कोई भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, भाग दिया आपने, अगर शेषफल शून्य आता है वो तो है शांत। शेषफल शून्य नहीं, यहाँ पर दो प्रकार के हैं अशांत में, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती। यानी यहाँ पर आपने देखा प्रत्येक स्थिति शेषफल क्या आ रहा है? शून्य, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल की अगर पुनरावृत्ति होती है तो अनवसानी आवर्ती होता है। इसके बाद में हमारा थोड़ा सा इस प्रश्नावली में और बचा है घातांक नियम के बारे में। घातांक नियम। घातांक नियम में सर्वप्रथम पहला नियम a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यानी सवाल में कोई भी संख्या दी हुई होती है, उस संख्याओं का आधार समान, घात अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं? हमेशा घात जुड़ती है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 बराबर, या आपने सवाल को देखा, सवाल में आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है? घात जुड़ेगी। 2 की घात 3 प्लस का 2, 2 की घात कितने हो गई? 3 और 2 5, यानी 2 की घात 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको गुणा करेंगे। 2 को 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 32। इस प्रकार दूसरा नियम की बात करते हैं, a की घात m भाग a की घात n होता है a की घात m माइनस n। यानी आधार समान हो, घात अलग अलग हो, बीच में विभाजन का चिन्ह हो तो हमें क्या करना? हमेशा घात घटती है। जैसे सवाल लेते हैं, यही सवाल लेते हैं, 2 की घात 3 भाग
2 की घात 2 बराबर, देखिए यहाँ पर सवाल में आधार समान है, घात अलग अलग है और बीच में विभाजन का चिन्ह है। विभाजन करेंगे हमेशा घात घटती है, तो 2 की घात 3 माइनस का 2, 2 की घात कितना आ गया 1 बराबर हो गया 2। इस प्रकार है घातांक नियम, मल्टीप्लाई का, विभाजन का, आधार समान हो तो। तीसरा नियम की बात करता हूँ मैं, a की घात m की घात n बराबर a की घात m इंटू n। जैसे एक सवाल लिया 2 की घात 3 की घात 2 बराबर हो गया a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m इंटू n। यहाँ पर दीर्घ है, जो सवाल में दीर्घ कोष्टक में जिसका घातांक है और एक बाहर घातांक है, दोनों घातांक आपस में क्या कर देंगे गुणा। 2 की घात 3 इंटू 2, 2 की घात 6, इनको सरल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के ऊपर घात 6, तो आधार को 6 बार लिख लेंगे गुणा में। आप गुणा कर लेंगे 2 को 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 घात 6 का मान कितना होता है 64। इस प्रकार जो अगला नियम आता है a की घात माइनस m, तो होता है 1/a की घात m। यदि विपरीत वाला है, अगर a की घात माइनस m है तो 1/a की घात m कर देंगे, और 1/a की घात माइनस m है तो a की घात m कर देंगे। जैसे बात करते हैं 2 की घात अगर -3 है तो हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। अगर 1/2 की घात -3 है तो लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये 2 प्रकार के नियम हैं। माइनस वाला अगर माइनस में घातांक है तो उसको 1/a की घात m कर देंगे, और 1/a माइनस m है तो a की घात m कर देंगे। अगला नियम, किसी भी संख्या का घात 0 हो उसका मान सदैव कितना होता है 1। किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो मान कितना होता है, जैसे 5 की घात 0 इनका मान 1, -3 की घात 0 इसका मान भी 1। चाहे वो संख्या सवाल में आधार माइनस का हो प्लस का, लेकिन कोई भी संख्या की घात क्या हो 0 तो उसका मान कितना होता है 1। अगला नियम इस बात करते हैं a की घात m बटा b की घात m। अब आपने देखा इस प्रकार का नियम आपने पढ़ लिया है a की घात m भाग b की घात m, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आधार समान है और यहाँ पर क्या समान है, घात समान है। दोनों पे घात से बात करते हैं 1/2, इस भी घात 2 हो इस पे भी घात 2, हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। अर्थात इस नियम को किस प्रकार लिखेंगे a/b की घात m। जितनी हमारी घातांक है उसको हम आधार को उतनी बार गुणा में लिख लेंगे। यह था विद्यार्थियों 9th क्लास का संख्या पत्ति का सामान्य परिचय। आपने सामान्य परिचय आप भाग फर्स्ट में पढ़ लिया है। अब अगला जो इससे अगली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे 1.1 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।